दोस्तों, भारत ने आजादी के बाद ही हर दिशा में मजबूती के लिए कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन तमाम हालातों से हमें उस वक्त संघर्ष करना पड़ रहा था। भारत आर्थिक तौर पर गुलामी की वजह से बहुत पीछे चला गया था। वहीं लगातार उसे कई जंगों का मुकाबला करना पड़ा था। लेकिन भारत इन जंगों के बाद इतना तो समझ चुका था कि उसे अपनी रक्षा ताकत में बवंडर कामयाबी हासिल करनी होगी, नहीं तो आजाद हुआ ये देश फिर से बर्बादी की तरफ चला जाएगा। जिसके बाद ही 1988 में भारत ने अपनी पहली मिसाइल का टेस्ट कर दिया था और उसके बाद भारत के कदम रुके नहीं और आज ये हालत है कि DRDO ने सीना ठोक के कहा है कि वो किसी भी तरह के मिसाइल सिस्टम को 3 से 4 साल के अंदर तैयार कर सकता है। इस कामयाबी के पीछे PM मोदी की वो रणनीति बेहद कारगर साबित हुई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने निजी क्षेत्र को डिफेंस सेक्टर में एंट्री दिलाई थी और DRDO खुद इसे स्वीकार किया है। इसी ताकत की वजह से भारत आज दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल की जद्दोजहद में जुट गया है, जिसकी वजह से दुश्मन देशों की रूह कांप रही है। तो दोस्तों, भारत की इस बेहद भयानक मिसाइल ताकत के दमखम, इसके पीछे के संघर्ष और आने वाली तगड़ी रणनीति को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को DRDO के समर्थन में लाइक जरूर करें। 1956 में भारत ने शुरू किया एशिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर। 35 साल पहले सफलतापूर्वक दागी घातक स्वदेशी पृथ्वी मिसाइल। ताकतवर मिसाइल ने बेहद सटीकता से टारगेट पर लगाया निशाना। इस वक्त भारत के मिसाइलों के जखीरे में तमाम ऐसी मिसाइलें हैं जिनके नाम से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है, क्योंकि इन मिसाइलों की क्षमता, ताकत और सटीकता बेहद भयानक है। इन मिसाइलों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको मिसाइल ताकत में भारत के सुपर पावर बनने के पीछे की उस कहानी को बताना चाहेंगे जिसका सफर 1988 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, वैसे तो आजादी मिलने के तुरंत बाद भारत ने स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन तब हालात इतने आसान नहीं थे। दुनिया में 2 गुट थे। भारत पर प्रतिबंधों का साया था। 1956 में भारत ने एशिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर शुरू किया और इसके साथ ही देश की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी थी। इस बीच देश को पहले 1962 और फिर 1965 और आखिर में 1971 की लड़ाई लड़नी पड़ी। वैज्ञानिकों और देश की सरकार को यह बात समझ आ चुकी थी कि पावरफुल बनने के लिए हमारे पास मिसाइल और परमाणु बम जैसे हथियार जल्द से जल्द होने चाहिए। शांति प्रिय देश होने के बावजूद भारत के लिए डिटरेंस के लिहाज से ऐसा करना जरूरी था जिससे दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत न कर सके। और भारत निकल पड़ा था घातक मिसाइल निर्माण की खोज में। और 1988 में जब इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक 4 साल होने को थे और 25 फरवरी के दिन भारत ने अपना पहला सफल मिसाइल टेस्ट करके दुनिया में तहलका मचा दिया। भारत के इस बवंडर से न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में सन्नाटा पसर गया था। ये भारत का बेहद दमदार कदम था, जिसके बाद से पाकिस्तान तो क्या, चीन ने भी भारत से जंग करने की कोशिश नहीं की, भले ही वो गीदड़ भभकियां दिखाता रहे। देश के दुश्मनों को संदेश देते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने दिखा दिया था कि भारत अब हर चुनौती करारा जवाब देने की हैसियत रखता है। इस घटना को 35 साल हो रहे हैं। तब भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। इसके बाद देश का मिसाइल प्रोग्राम मजबूत होता गया। देश के डिफेंस साइंटिस्ट अब नए क्लास के अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जो साउंड की स्पीड से 6 गुना मैक 6 मतलब 7400 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेज गति से हमला कर सकता है। पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद आगे के दशकों में भारत ने कई पारंपरिक और सामरिक मिसाइलें विकसित कर ली, जो 250 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक के टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। सितंबर 2020 में DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का पहली बार सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर DRDO को बधाई देते हुए कहा था कि हमारे वैज्ञानिकों की ओर से विकसित किए गए स्क्रैमजेट इंजन की मदद से साउंड की स्पीड से 6 गुना तेज स्पीड की फ्लाइट हो सकती है। उन्होंने आगे लिखा कि आज के समय में कुछ ही देशों के पास यह क्षमता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अगले 4 वर्षों में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार कर सकता है। भारत इसे लेकर आत्मविश्वास से भरा हुआ है और DRDO ने साफ कहा है कि वो 3 से 4 साल में किसी भी तरह का मिसाइल सिस्टम तैयार करने की ताकत हासिल कर चुके हैं।
इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बढ़ाने के साथ साथ निजी क्षेत्र को डिफेंस में इंटर कराना बहुत कारगर साबित हुआ है, जिसकी वजह से मिसाइलों और दूसरे हथियारों के ट्रायल में होने वाली देरी बेहद कम हो चुकी है, क्योंकि लोकल डिफेंस सेक्टर इस जिम्मेदारी को हैंडल कर लेता है। साथ ही इक्विपमेंट के लिए भी विदेशों का मुंह नहीं देखना पड़ता है, सब कुछ देश में ही उपलब्ध हो जाता है, जिसके लिए मोदी सरकार ने आते ही कदम उठाना शुरू कर दिया था। और अब भारत विदेशों से लगातार आयात कम कर रहा है, जबकि ताबड़तोड़ निर्यात बढ़ा रहा है। इससे ये साफ है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अब वर्ल्ड क्लास वेपन्स तैयार करने की दिशा में बेहद मजबूती से बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की तकनीक अभी केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। यह कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने टारगेट को भेद सकती है और इसे ट्रैक या इंटरसेप्ट करना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन भारत के पास बहुत जल्द ये ताकत मौजूद होगी। भारत हथियार निर्यात में बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। भारत अर्मेनिया, फिलीपींस समेत 85 देशों के डिफेंस निर्यात कर रहा है। 1988 के बाद आज इन 3 दशकों में भारत और भी शक्तिशाली हो चुका है। चीन हो या पाकिस्तान, उन्हें पता है कि भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो उन्हें घर में घुसकर तबाह कर सकते हैं। भारत के जखीरे में बेहद भयानक मिसाइलें हैं। चीन किलर अग्नि 5 मिसाइल MIRV तकनीक से है लैस। आकाश मिसाइल सिस्टम एक साथ 4 टारगेट को करता है तबाह। भारत के जखीरे में एक से बढ़कर एक मिसाइलें हैं। भारत ने अपनी सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को MIRV तकनीक से लैस किया हुआ है। मतलब ये एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकती है, जबकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। वहीं भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि ये एक साथ 4 टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसी ताकत रखने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है। भारत के पास हर तरह की मिसाइलें हैं। इनमें कई जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, तो कुछ जमीन से हवा में मार करने वाली। भारत के पास समुद्र में से दागी जा सकने वाली मिसाइलें भी हैं। अग्नि 1 मिसाइल अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल है। अग्नि 1 पर काम 1999 में शुरू हुआ था, लेकिन परीक्षण 2002 में किया गया। इसे कम मारक क्षमता वाली मिसाइल के तौर पर विकसित किया गया था। यह 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वहीं अग्नि 2 मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1 टन तक का पेलोड ले जा सकती है। इसमें अति आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और तकनीक है। ये पेंसिल की आकृति जैसी है। और अग्नि 3 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। वहीं परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लगभग 1000 किलोग्राम के पेलोड क्षमता वाली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 मिसाइल का ही उन्नत रूप है। ये 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को बर्बाद कर सकती है, जबकि अग्नि 5 भारत की सबसे लंबी दूरी का मारक क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जद में पूरा चीन और आधा यूरोप आता है। इसके अलावा पृथ्वी रेंज की मिसाइलें भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित की है और भारतीय सेना में इसे शामिल किया जा चुका है। पृथ्वी पूरी तरह से स्वदेश में बनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि धनुष मिसाइल को नौसेना के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है और यह 350 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेद सकती है। इसके अलावा दुनिया में बवंडर मचाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी भारतीय सेना की बहुत बड़ी ताकत है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक की मार करने की क्षमता रखता है। ये जहाज, पनडुब्बी और हवा समेत कई प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज्यादा गति से उड़ान भर सकती है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे रडार के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। दोस्तों, वहीं भारत के पास सागरिका नाम की ऐसी मिसाइल भी है जो समुद्र में से दागी जा सकती है और जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इस तरह की मिसाइलें चंद ही देशों के पास हैं। इसके साथ ही प्रहार जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। ये कई तरह के वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखता है। 200 किलोग्राम का पेलोड ले जाने की क्षमता रखने वाली इस मिसाइल का रिएक्शन टाइम काफी कम है, यानी प्रतिक्रिया काफी जल्दी होती है। इसे DRDO ने 2 साल से भी कम समय में विकसित किया है।
ये मल्टी बैरल रॉकेट और मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बीच की खाई को कम करती है, जबकि भारत के पास समर जैसे डिफेंस सिस्टम भी हैं, जिनका आधुनिक वर्जन तैयार किया जा रहा है। जबकि प्रोजेक्ट कूश के तहत रूस के S-400 से भी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की ये मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह कर सकती हैं। मिसाइल ताकत में भारत के दमखम के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना न भूलें।